हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को उनके बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारे प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंगे मौजूद हैं। जैसे जिन तरंगों से हम अपनी आंखों से देख पाते हैं उन्हें बोलते हैं दृश्य प्रकाश की तरंगें, जो कि सामान्यतः 7 रंगों में हम मानते हैं: बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, अर्थात वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। उसी तरीके से सूरज से आने वाले प्रकाश में हानिकारक किरणें होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं यूवी, अर्थात पराबैंगनी। साथ ही साथ सूरज के प्रकाश में गामा तरंगे भी होती हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जो हमारे पास में माइक्रोवेव होते हैं वहाँ सूक्ष्म तरंगें इस्तेमाल होती हैं। ऐसे ही और भी कई प्रकार की तरंगें होती हैं, जैसे रेडियो तरंगें। जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो आप एक्सरे कराने जाते हैं, वहाँ पे जो एक्सरे इस्तेमाल होता है अर्थात एक्स किरणें, वो भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें ही होती हैं। वहीं एक और विकिरण है जिसे इंफ्रारेड बोलते हैं, जिन्हें आप अवरक्त किरणें बोलते हैं। तो अगर इन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को उनके तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है गामा तरंगों का, जिन्हें गामा रे भी बोलते हैं। इसके बाद आती हैं एक्स किरणें, तो यहाँ लिख सकता हूँ एक्स किरणें अर्थात एक्स रे। फिर इसके बाद आती हैं हमारी पराबैंगनी किरणें अर्थात यूवी रेज। और फिर यूवी विकिरणों के बाद में हमारा दृश्य प्रकाश होता है अर्थात VIBGYOR। और विबग्योर में इधर से इधर जब आप जाते हैं तो तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ता है। तथा इसके बाद आता है अवरक्त किरणें अर्थात इंफ्रारेड IR किरणें। और इंफ्रारेड के बाद आती हैं सूक्ष्म तरंगें, और इन सूक्ष्म तरंगों के बाद आती है रेडियो तरंगें। अब इसको याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास में एक रेडियो है गाना सुनने वाला, अगर उसको आप एक माइक्रोवेव में डालते हैं, माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंगें होती हैं, माइक्रोवेव मतलब जो आप घर में यूज़ करते हैं, उसको ऐसे समझ लें कि जब आप एक रेडियो को माइक्रोवेव में डालते हैं तो वह लाल हो जाता है अर्थात इंफ्रारेड हो जाता है। उसके बाद आता है आपका दृश्य प्रकाश की तरंगें। उसके बाद फिर आती हैं आपकी अल्ट्रा वायलेट, जो कि वॉयलेट के बगल में होता है। उसके बाद आती हैं आपकी एक्स रेज, फिर गामा रेज। तो इस तरीके से हमने लिख लिया विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को उनके बढ़ते तरंगदैर्ध्य के क्रम में। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।